आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे जर्नल जिसे हम रोजनामचा भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जर्नल जिसे हम रोजनामचा भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक होती है अकाउंटिंग के पर्पज से। इसे हम ओरिजिनल एंट्रीज बुक ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। ये एक प्रमुख किताब होती है जर्नल। एंट्रीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जर्नल्स में जो हम ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करते हैं उसे हम जर्नलाइजिंग करना कहते हैं। तो चलिए फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट ऑफ जर्नल कैसा बनता है? ये पहला कॉलम होता है आपका डेट का, तारीख का। दूसरा होता है आपका पर्टिकुलर्स यानी विवरण, जो भी ट्रांजेक्शन या सौदे होते हैं उसको हम यहाँ पे दर्ज करते हैं डेबिट क्रेडिट के हिसाब से। फिर हम यहाँ पे लेज़र फोलियो लेते हैं। लेज़र फोलियो जो है जर्नल के बाद का स्टेप है, तो इस तरह हम उसका पेज नंबर, रेफरेंस नंबर देते हैं कि लेज़र फोलियो में ये जर्नल की एंट्री कहाँ शो होगी। इसके बारे में हम लोग आगे और पढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉलम जो है, फोर्थ कॉलम जो है वो हमारा डेबिट अमाउंट का है और फिफ्थ कॉलम जो है क्रेडिट अमाउंट का है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फॉर्मेट ऑफ जर्नल में 5 कॉलम्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल। जर्नल के फॉर्मेट में करना हम सीखेंगे आज। प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ रूल्स पे हमने प्रैक्टिकल्स करे थे। आप चाहें तो आप उसको भी इस जर्नल के फॉर्मेट में करके देख सकते हैं। पहला ट्रांजेक्शन जो है हमारा, राम स्टार्ट्स बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1,50,000 रुपये। 1,50,000 रुपये से राम जो है बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। किस तारीख को? 2020 जनवरी 1। देखिए जर्नल में जब हम एंट्री करते हैं तो पहला फॉर्मेट जो है डेट का वो कैसा रहता है? YYMMDD इस फॉर्मेट में रहता है, यानी पहले ईयर, फिर मंथ और फिर वो डे। ऐसे ही हम सारे डेट को लिखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पे ईयर लिखेंगे। ईयर को आप एक बार लिख सकते हैं, बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2020 जनवरी 1। ठीक है। और चाहे तो आप जिसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं उसका नाम लिख सकते हैं, राम्स बुक, है ना। जर्नल एंट्रीज इन राम बुक। राम्स की बुक की, राम का जो है बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो हम उसकी पुस्तक में ये मान के करेंगे। तो पहला हमारा ट्रांजेक्शन क्या है? राम स्टार्ट बिजनेस विद कैश। चलिए इसको लिखते हैं इस फॉर्मेट में। क्या क्या आएगा हमारा? कैश अकाउंट, डेबिट, इस तरीके से थोड़ा सा गैप लेके यहाँ पे टैब लेके हम टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऐसे करके हम लिखेंगे। उसके बाद फॉर्मेट में लिखने के बाद इसको हम नरेट भी कर सकते हैं। वैसे तो इससे पता चल रहा है नॉर्मली कि क्या हो रहा है, लेकिन आप चाहे तो यहाँ नरेशन दे सकते हैं कि बीइंग बिजनेस स्टार्ट्स विद कैश। ऐसे आप करके नरेट कर सकते हो ताकि हमको समझ में आए कि वो ट्रांजेक्शन का जो एंट्री है वो ट्रांजेक्शन है क्या। लेजर फोलियो हम खाली रहने देंगे, इसका कोई भी ज़्यादा यूज़ नहीं है। फिर हम डालेंगे अमाउंट। अमाउंट कैसे डालना है हमको? देखिए डेबिट है, डेबिट के एकदम सामने हमको लिखना है 1,50,000 रुपये टू कैपिटल। क्रेडिट में टू कैपिटल। अमाउंट उसका अपना अलग अलग रहेगा, अलग अलग कॉलम में। इस तरीके से हमारी फर्स्ट एंट्री होती है। नेक्स्ट हमारी सेकेंड एंट्री है। 2 जनवरी 2 ही परचेज गुड्स ऑन कैश रुपीज़ 50,000। तो यहाँ हमने डेट डाला जनवरी 2। ही परचेज गुड्स ऑन कैश, तो गुड्स परचेज कर रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ लिख सकते हैं हम बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? इसका अमाउंट लिखेंगे। कितना कर रहा है? 50,000। अलग अलग
करके, कभी भी इसको एक साथ मत लिखिएगा। डेबिट का अमाउंट है तो डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट का जो अकाउंट हमने क्रेडिट किया उसका अमाउंट क्रेडिट वाले अमाउंट में लिखना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा जनवरी 5। अगला ट्रांजेक्शन जनवरी 5 का क्या है? ही बाइज फिक्स एसेट सम फर्नीचर 20,000, मशीनरी 12,500। ठीक है, तो एक तरीके का क्या है, ये कंपाउंड एंट्री है, इसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक ही एंट्री आई है तो क्या कर रहे हैं? फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? एक फिक्स एसेट्स होती है, तो इसको फर्नीचर अकाउंट डेबिट करके लिखेंगे। दूसरा है मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नीचे हम लोग लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन करके, नरेट करके कि क्या कर रहे हैं, बीइंग परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आप नरेशन अपने हिसाब से लिख सकते हैं उस ट्रांजेक्शन के लिए। कितने का खरीद रहे हैं हम? देखिए, फर्नीचर ले रहे हैं 20,000 और मशीनरी ले रहे हैं हम 12,500। डेबिट अमाउंट के कॉलम में ही दोनों आएंगे अलग अलग, 20,000 और 12,500। अब इसको टोटल करके हम लिखेंगे, कितना आ रहा है हमारा? 32,500। टोटल करने पर 20,000 और 12,500 को 32,500। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर क्रेडिट में कंबाइन करके जोड़ के उनके अमाउंट को लिखना है। ठीक है, इसी को हम कंपाउंड एंट्रीज भी कहते हैं, संयुक्त एंट्रीज भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हमारी जनवरी 10 की। क्या कह रहा है? कैश डिपॉजिटेड इन SBI बैंक अकाउंट। कैश को डिपॉजिट किया है SBI बैंक में, स्टेट बैंक में हमारे खाता है, तो हमने वहाँ पे पैसा डिपॉजिट करें। इसकी एंट्री क्या होगी? यहाँ हम मेंशन करेंगे क्योंकि यहाँ पे बैंक का नाम हो सकता है, उसके एक से अधिक बैंक्स में अकाउंट्स है, तो यहाँ पे SBI बैंक है तो यहाँ हम SBI बैंक लिख सकते हैं। SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, इसके नरेट कर सकते हैं हम, बीइंग कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिटेड। कितना डिपॉजिट कर रहे हैं हम? 7,000। ओके, नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा एंट्री जनवरी 12। जनवरी 12 को क्या हो रहा है? रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹150, 150 रुपये इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त किए, इंटरेस्ट ब्याज को मिला है। इसकी एंट्री कैसे करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट जो है वो हमारा नॉमिनल टाइप ऑफ अकाउंट है, तो इसके थ्रू हमको क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? हमारा क्रेडिट होगा। इसकी नरेशन हम लिख सकते हैं, बीइंग कैश रिसीव बाय इंटरेस्ट या फ्रॉम इंटरेस्ट। ठीक है, 150 और 150। ठीक है, आपने देखा ये क्या किया हमने? सबको फॉर्मेट के अंतर्गत लिखा है नॉर्मल। इसको इसी फॉर्मेट के अंदर हम लोग लिखते हैं कि डेट कैसे लिखना है, पर्टिकुलर में क्या आता है, LF का यूज़ बहुत कम है, फिर भी इसका यूज़ करने के लिए हम लोग कॉलम रखते हैं। डेबिट अमाउंट कैसे लिखते हैं, क्रेडिट अमाउंट, है ना। तो इस तरीके से हम जर्नल में एंट्रीज करते हैं, इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी आपने जर्नल में के फॉर्मेट में एंट्रीज करना सीखा। इसी क्रम में हम लोग देख लेते हैं कि कंपाउंड एंट्रीज की एंट्रीज भी कैसे होती है। देखिए, कंपाउंड एंट्रीज क्या होते हैं? संयुक्त लेखे। जब कोई अकाउंट या किसी ट्रांजेक्शन में हमारे एक से अधिक डेबिट वाले अकाउंट्स आ जाते हैं या एक से अधिक क्रेडिट वाले अमाउंट्स आ जाते हैं, तो उनकी जो साथ में हम लोग एंट्रीज करते हैं उसको हम कंपाउंड एंट्रीज करना कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, बिजनेस स्टार्ट्स विथ कैश, फर्नीचर, गुड्स और मशीनरी, मतलब ये सभी मदों के साथ वो अपने व्यापार को आरंभ कर रहा है।
तो ऐसे ट्रांजेक्शंस होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्रीज करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको करना देख लेते हैं कैसे होगा इसका एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट डेबिट। इन सभी से वह अपने व्यापार को आरंभ कर रहा है। आप चाहते हैं तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप एक साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। टू कैपिटल अकाउंट, इसी को हम कंपाउंड एंट्रीज करना कहते हैं। देखिए कैश अकाउंट भी डेबिट है, यहाँ फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट है, गुड्स भी डेबिट है और मशीनरी भी डेबिट है, और एक ही अकाउंट यहाँ जो है वो क्रेडिट है। तो यहाँ अमाउंट हम देख लेते हैं, अमाउंट कैसे लिखेंगे इसको। 2 लाख रुपए कैश, 60,000 रुपीज मशीनरी, 50,000 के गुड्स हो गए हैं और 40,000 की हमारे मशीनरी हो गई है। ठीक है, अब यदि हम इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2, 3 और 3,50,000, 3,50,000 रुपये। ठीक है, आप चाहते हैं तो इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से लिखने को हम कंपाउंड एंट्रीज कहते हैं। आप टोटल करके देखोगे तो 3.5 लाख। और यहाँ लिख सकते हैं नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्ट्स। यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट्स कर रहे हैं किस किस को लेके, कैश, फर्नीचर, गुड्स एंड मशीनरी। तो ये सारी की सारी हमारी एंट्रीज क्या कहलाएंगी, कंपाउंड एंट्रीज। तो चलिए अगला एग्जांपल हम लेते हैं। अगला एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम मोहन वेयर 6,000 इज कैश एंड 4,000 इज क्रेडिट। इसका मतलब है कि गुड्स जो है वो परचेस कर रहा है किससे, मोहन से, और जिसमें कैश जो है 6,000 रुपये वो कैश में खरीद रहा है और बाकी का वो उधार कर रहा है। तो इसके एंट्री हम कैसे करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू मोहन अकाउंट। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करेंगे। अमाउंट कैसे लिखेंगे इस पे, 10,000 रुपीज जो है हम लिख देते हैं, और कैश में जो कितना आएगा 6,000 और मोहन में 4,000। इसको कैसे समझेंगे भाई, हम खरीद तो 10,000 कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ कैश जो है 6,000 रुपीज ही हम पे कर रहे हैं, और बाकी का हम क्या कर रहे हैं, उधार कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, लेकिन किसके नाम पे कर रहे हैं, मोहन के नाम पे कर रहे हैं। ठीक है, अगला है हमारा सेल्स। सोल्ड गुड्स टू विकास ₹8,000, कैश सेल्स है जिसमें 6,000 एंड क्रेडिट सेल्स जो है वो है 2,000 रुपये। ठीक है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सेलिंग की एंट्री कर रहे हैं, सेलिंग का ट्रांजेक्शन है। क्या आएगा हमारा, विकास कैश, विकास अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब हम माल बेचते हैं तो सेल्स जो है वो क्रेडिट होता है, और जब खरीदते तो परचेज जो है वो डेबिट होता है। ठीक है, अपोजिट होता है। तो अमाउंट कितना आएगा, देखिए पूरा सेल कितने में कर रहे हैं हम, 8,000 में कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ कैश कर रहे हैं और कुछ क्रेडिट कर रहे हैं। कैश सेलिंग कितने में कर रहे हैं हम लोग, 6,000 में, और बाकी का हमने 2,000 रुपये विकास के नाम पे लिख दिया क्योंकि हमने उसको उधार माल बेचा है। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं कंपाउंड एंट्रीज। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमने जर्नल के फॉर्मेट में एंट्रीज करना सीखा। कुछ कंपाउंड एंट्रीज के भी प्रैक्टिकल्स हमने किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेजर्स के बारे में पढ़ेंगे।